आज 17 मार्च 2016 गुरुवार का दिवस है और हरे यात्री आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अब तक हम पिछले कुछ समय से, जब से करीब 4 हफ्ते से विज्ञान भैरव का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हमने आरंभिक 6 धारणाएं पढ़ी हैं। तो आज का जो शेड्यूल है हमारा, ऐसा रखने की इच्छा है कि आरंभिक 6 धारणाओं का सार, उनके तुलनात्मक अध्ययन करें कि उनमें क्या फ़र्क है, और साथ में फिर 7वीं धारणा को शुरू करें। इस तरह 7 धारणाओं पर अपन समग्रता से जब चर्चा करते हैं तो उनकी तुलनात्मक स्थिति हमारे दिमाग में वैसे भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है। और वैसे भी तुलना किसी भी वस्तु को समझने के लिए सबसे अच्छी विधि है। तुलना के द्वारा उसके गुण अवगुण, उसके बारे में जो उसके विशिष्टताएं हैं वो उजागर हो जाती हैं। तो पहले हम आरंभिक 6 धारणाओं के बारे में बात करें। तो आरंभिक 6 धारणाएं, इनमें से 4 आरंभिक धारणाएं श्वास से संबंधित हैं। श्वास के बारे में जो पहली धारणा है उसमें बताया गया है कि ये पराशक्ति की रचनात्मक क्रिया है। श्वास जो पराशक्ति की रचनात्मक क्रिया है। पराशक्ति स्पंद करती है, जैसे हमने स्पंद कारिका में पढ़ा कि जो प्रथम स्पंद होता है वो इस ब्रह्मांड की रचना का पहला क्षण होता है, पहला कदम होता है। ये ब्रह्मांड बनता है, परशु ब्रह्मांड बनाते हैं, वो विमर्श करते हैं, फिर अपने आप को तोलते हैं और फिर ब्रह्मांड बनाने की प्रक्रिया करने के लिए इच्छा शक्ति को ये अधिकार देते हैं। फिर इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति में विभक्त होती है। हम कई बार पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को और आगे भी वक्त आएगा जब पढ़ेंगे। तो जब ये प्रक्रिया शुरू होती है ब्रह्मांड बनाने की, तो उस प्रक्रिया का पहला कदम एक स्पंद के रूप में होता है, एक हलचल के रूप में होता है। क्योंकि जब ब्रह्मांड बनता है उसके पहले वो शांत ब्रह्म है, पूर्ण शांत शिव है, जहाँ उनमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। हलचल का मतलब होता है अपूर्णता। जब पहली बार शिव में अपूर्णता आती है, हलचल का मतलब अपूर्णता क्यों होता है? जो पूर्ण है उसे किसी भी हलचल की आवश्यकता ही नहीं। आप हलचल क्यों करते हो? हमारे भी बस चले तो हम पड़े रहें बिस्तर पर हम अपूर्ण हैं। हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, पेट भरना है, कुछ न कुछ हमारी तृष्णाओं को पूरा करना है, कुछ नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, उनको पूरा करते करते और नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हम हलचल करते, वरना हम भी हलचल नहीं करें। शिव क्यों हलचल करें? उनको क्या ज़रूरत है? वो पूर्णतः तृप्त हैं और उनमें किसी तरह का अपूर्णत्व किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन जब वो संसार बनाने की क्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपूर्णत्व आता है उसमें। इसलिए जो पहली हलचल है वो उनका ब्रह्मांड बनाने का पहला कदम है। और हमको यहाँ पर उस पहली हलचल के पहले क्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। अब वो ब्रह्मांड बनाने की जो क्रिया है शिव ने करी। शिव के भिन्न भिन्न रूप हो गए, हम भी उसमें से एक हैं, ये भी उसमें से एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो एक कंकर हो, चाहे एक पहाड़ हो, चाहे सूरज चांद सितारे अंतरिक्ष आकाश कुछ भी हो, वो सभी उसी का रूप है। यानी वो सब शिव है। ये परम सत्य है। ये सत्य आंखों से ओझल है माया की वजह से, लेकिन चूंकि हम उस माया के पर्दे के बाहर देखने का प्रयास कर लें, इसलिए हम जानते हैं कि ये सत्य यही है कि जो कुछ है दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक कि हमारे सुख दुख, हमारी भावनाएं, आकांक्षाएं, अच्छे बुरे, अपने पराये, सब कुछ शिव है। इसलिए हम भी तो वही कर रहे हैं। जब आप एक
परशु की बात करें जो इस ब्रह्मांड को बनाता है फिर अपने में समेट लेता है, हम भी वही कर रहे हैं। हम भी वही करते हैं कि हम में भी एक प्रथम स्पंद होता है जब श्वास बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। तो जब बाहर निकलती है तो स की आवाज़ करती है, जैसे एक सिसकारी की आवाज़ होती है ऐसे स की आवाज़ होती है, सांस के बाहर निकलती है। और इसका नाम ऋषियों ने क्या रखा है? सृष्टि बीज, यानी ब्रह्मांड को रचना करने की क्रिया। जब वो वापस सांस को भीतर खींचते हैं वो है अपान या जीव बोला जाता है उसको, जिसके द्वारा इस छोटे से शरीर में जीवन संभव होता है। क्योंकि सांस जब भीतर जाती है, प्राणवायु भीतर जाती है, उसी से जीवन संभव होता है। इसलिए उस अपान वायु का नाम प्राणवायु भी रखा गया है। अपान वायु का नाम जीव भी रखा गया है। और जो बाहर निकलती है वो प्राण कही जाती है, और जो भीतर ली जाती है वो अपान कही जाती है। लेकिन ये अपान और प्राण के रूप में वही क्रिया हो रही है जो परशिव सृष्टि, स्थिति और संहार के रूप में कर रहे हैं। इसलिए वही क्रिया सूक्ष्म रूप में, और इस जगह पर वो बताते हैं कि पराशक्ति विसर्गात्मा है। विसर्गात्मा का क्या मतलब होता है? विसर्ग हमने देखे संस्कृत में 2 बिंदुओं के रूप में होता है। इसमें एक बिंदु शिव का बोल सकते हैं, एक शक्ति का। इसमें एक बिंदु द्वादशांत है तो एक बिंदु हमारा हृदय है। हृदय यानी वो केंद्र जहाँ से हमारी श्वास उठती है, और द्वादशांत वो केंद्र जहाँ तक सांस हमारे शरीर के बाहर जाती है, जो नाक से 12 उंगली की दूरी पर होता है। वो ये केंद्र है जो हृदय के सामने होता है। तो हृदय के सामने जो 12 उंगली पर केंद्र है, उस केंद्र तक श्वास जाती है और वहाँ से वो पलटती है। तो क्षण भर के लिए पलटने के स्थान पर ऐसी स्थिति आती है कि जब वह ना अपान होती है ना प्राण होती है, जब वो शुद्ध शक्ति के रूप में होती है। और उस शुद्ध शक्ति में फिर एक स्पंदन पैदा होता है जिसके द्वारा फिर एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। जैसे नई श्वास का निर्माण है, यानी आप सोच सकते हो कि जैसे शिव उस सृष्टि का निर्माण करते हैं और फिर वापस अपने में समेट लेते हैं, फिर निर्माण करते हैं, अपने में समेट लेते हैं। इसी तरह जैसे कि जीव एक श्वास का निर्माण करता है और वापस अपने में समा लेता है, फिर एक श्वास का निर्माण करता है, अपने में समा लेता है। इस तरह से ये क्रिया जीवन पर्यंत सतत चलती है। इस क्रिया में वो प्रथम स्पंद रोज सुबह से रात तक में और रात से सुबह तक में, जिसको अहोरात्र बोलते हैं, इस 24 घंटे में ये क्षण 21,612 था जब वो प्रथम स्पंदन सृष्टि का निर्माण करता है। तो हमारा ध्यान यहाँ पर प्रथम स्पंद पर है। पराशक्ति का जो प्रथम स्पंद है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है कि ये सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है। परास्पंद यानी पहले स्पंद पर जब ध्यान जाता है तो कहाँ जाता है? शिव पर जाता है। क्यों? शिव ही उस परास्पंद का जनक है। शिव ही उस शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से उस स्पंद को जन्म देते हैं। इसलिए ये सीधे सीधे शिव पर हमारा ध्यान है। इसलिए इसको शांभव उपाय के अंतर्गत लेते हैं कि हम यहाँ पर कहीं पर भी और संसार में किसी भी और चीज़ का आसरा नहीं लेते, वरन सीधे सीधे शिव का आसरा लेते हैं। इसलिए ये शांभव उपाय के अंतर्गत आता है। पहली और दूसरी विधि में कभी कभी हमको कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कुछ समझने में कठिनाई होती है कि दोनों में फ़र्क क्या है। दूसरी विधि में हम इन बिंदुओं पर ध्यान करते हैं जो एक द्वादशांत है और एक हृदय है। इन बिंदुओं पर ध्यान करते हैं, और जब इन बिंदुओं पर ध्यान करते हैं तो इस ध्यान के साथ में हमारा अंतर्मुखित्व बढ़ता चला जाता है। और उसके बाद में जब इस ध्यान से प्राण और अपान विलीन हो जाते हैं और शुद्ध शक्ति का जागरण होता है, उस समय हमको शिवत्वता का अनुभव होता है। यहाँ पर यह अणुउपाय है, क्योंकि यहाँ पर हम सहारा ले रहे हैं उन सांसारिक 2 स्थानों का, जो एक हृदय में है और एक हमारी नाक से 12 उंगली नीचे है। यहाँ में स्थान महत्वपूर्ण है, वहाँ पर शक्ति महत्वपूर्ण है। वहाँ पर उस शक्ति पर हम ध्यान कर रहे थे जो प्रथम स्पंदन के रूप में इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करती, और यहाँ पर हम उस स्थान से महत्व है एक द्वादशांत पर जो हमारी नाक से 12 इंच नीचे, 12 उंगल नीचे, और एक हमारे हृदय के भीतर, हृदय के केंद्र में। ये करीब करीब हमारा
सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, जो हमारा गुरुत्व का केंद्र है हमारे शरीर का, उस स्थान पर ये हमारा श्वास भीतर अपान समाप्त होता है और प्राण वहाँ से उदय होता है। तो उस स्थान पर ध्यान हमको केंद्रित करना होता है। तो इन दो बिंदुओं पर जब हम ध्यान सतत केंद्रित करते हैं तो शिवत्वता का अनुभव होता है, क्योंकि उस जगह पर न संसार है, उस जगह पर न वो प्रकट स्थिति में है, न अप्रकट स्थिति में है, वहाँ पर वो शुद्ध शिव स्वरूपता है। इसलिए जब हम वहाँ ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास जब सतत करते चले जाएंगे तो हमको शिव स्वरूपता का अनुभव होगा। हो सकता है ये बातें आपको कम हजम हो रही हो, कोई चिंता नहीं करें। अभी 110 विधियाँ इसके बाद अभी और बाकी है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कम से कम एक विधि ऐसी है जो उसके हृदय को छू जाएगी, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरी विधि है, ये मेरी विधि आ गई। जैसे कि 112 ताले 112 चाबियाँ हैं, तो निश्चित कोई ना कोई से ताले में कोई ना कोई सी चाबी जरूर बैठेगी। हम ये नहीं सोच सकते कि पहली चाबी बैठ जाए, ये भी नहीं कह सकते दूसरी, हो सकता है वो 112वीं बार लगाएं तभी जाके हमारा सही जगह पे लगे। इसलिए शांत चित्त हम समस्त धारणाओं को, जो धारणाएं कही जाती हैं, जो योग की विधियां हैं, उन पर हम चिंतन करते चले जाएं। जहाँ जहाँ हमको कठिनाई हो आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो हम क्रमशः आगे आगे बढ़ेंगे तो हमको निश्चित रूप से किसी न किसी विधि पर हमारा, और ये जो विधियाँ कुछ आरंभिक रूप से कठिन प्रतीत हो रही, कुछ विधियाँ बहुत सरल माने करने के नाम से अत्यंत सरल है। क्रमशः जब वो आएंगे तब उन पर चिंतन करेंगे। तो तीसरी जो है बड़ी अच्छी विधि है, इसमें हमने कई बार एक श्लोक यहाँ आश्रम में पढ़ा है, अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निर्निमेषोन्मेष वर्जिता, यानी हमारा लक्ष्य अंदर, दृष्टि बाहर, और अपलक रूप से संसार को निहार रहे हैं। किसी भी जगह पे कोई भी चीज़, चाहे सामने हमारा पुत्र बैठा हो, चाहे शिव जी की मूर्ति रखी हो, चाहे आसमान हो, चाहे भीड़ भरा राजवाड़ा का एरिया हो, कुछ भी हो, हम उन सब किसी भी एक वस्तु पर आंख लगाए बैठते हैं, चाहे वो स्थिर हो चाहे चंचल हो, लेकिन हमारी आंखें उस समय स्थिर हैं। क्यों स्थिर हैं? कि उस समय हमारे भीतर, हमारे अपने स्व में जो हमारा वास्तविक मैं है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। आंखें हमारी बाहर देख रही हैं और हमारा चिंतन किसका है? अपने वास्तविक स्वरूप का, भीतर का। तो इसलिए अंतर लक्ष्य भीतर है और दृष्टि बाहर है, और निर्निमेषोन्मेष वर्जिता, यानी आँखों का पलक झपकाना वर्जित है। इस समय आप भले आप जितनी देर प्रयास कर सकें, आप शांत चित्त बाहर देखें, लेकिन देख सब रहा है आपकी आँख में, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर है। अब दोनों वहाँ देखना कि जब आप ऐसा करेंगे तो श्वास रुक जाती है, प्राण और अपान रुक जाते हैं। अभी तुलना करेंगे, अब जब इसकी चौथे की, तो हमको बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आएगी। जब हमारा लक्ष्य भीतर होता है, भीतर है ना, हमारे वास्तविक अस्तित्व पर, जो एसेंशियल सेल्फ बोलते हैं जिसको, या हमारा जो आत्मा है, उस पर जब हमारा ध्यान होता है, तो उस समय प्राण और अपान दोनों की गति क्षण भर के लिए रुक जाती है। और जब दोनों की गति क्षण भर के लिए रुक जाती है तो भीतर से एक शक्ति का जागरण होता है, जो सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करने लगती है। और यही है जो हमको हमारे वास्तविक अहर से मिलाती है, जो कि मैं कौन हूँ, इससे मिलाती है। तो वो शक्ति में यहाँ पर क्या है कि प्राण और अपान, यानी अपान यानी वो वायु जो हम भीतर खींचते हैं, प्राण जो वायु बाहर निकलती है, ये दोनों अपने उद्गम पर रुक जाती है। न द्वादशांत से अपान का उद्गम होता है, न हृदय से प्राण का उद्गम होता है, दोनों शांत हो जाते हैं। जब दोनों शांत हो जाते हैं तो उस समय कुंडलिनी ऊपर चढ़ने लगती है। ये अपने आप होता है। आप कभी गहराई से जब अपने भीतर चिंतन करोगे तो आप कुछ क्षण के बाद देखोगे कि आपकी श्वास अपने आप रुकी हुई है। श्वास उस समय चलना अपने आप बंद हो जाती है। ये भी शांभवोपाय के अंतर्गत आता है, क्योंकि अपना लक्ष्य आपके इसेंशियल सेल्फ जो कि शिव है उसी पर है। आपका लक्ष्य सीधे सीधे शिव पर है। आप बाहर कहीं पर भी चाहे देख रहे हो संसार को, लेकिन लक्ष्य भीतर है।
इसलिए वो शांभोपाय के अंतर्गत आता है। अब इसके अगले वाला जिसमें एक शांता शक्ति के बारे में कहा गया, क्या कहा गया है कि जब आप द्वादशांत में श्वास को रोक लेते हो या हृदय में श्वास को रोक लेते हो, जिसको बोलते हैं कुंभक, प्राणायाम की भाषा है। श्वास को भीतर लेने का नाम है पूरक, अंदर रोकने का नाम है कुंभक और बाहर निकालने का नाम है रेचन। तो ये सतत क्रिया होती है, पूरक, कुंभक, रेचन। तो जब भीतर सांस रोकते हैं तो इसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक, और जब बाहर श्वास को रोकते हैं तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। ऋषियों ने इसके नाम दिए, जो बाह्य कुंभक उसको हम भैरव कुंभक भी बोलते हैं। जो भीतरी कुंभक यानी भीतर जब सांस रोक लेते हैं तो उसको भैरवी कुंभक बोलते हैं। ये भैरवी कुंभक है, भैरव कुंभक है। तो जब हम श्वास रोक लेते हैं उस जगह पर, जिस जगह तक हम गहराई से एकाग्रता से उस बिंदु पर ध्यान करते हैं और श्वास रुक जाती है, तो उस जगह पर शांता शक्ति उत्पन्न होती है। शांता शक्ति का प्राकट्य होता है। शांता शक्ति क्या है? वो शिव जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जिसको कुछ लेना देना नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है जिसका, क्योंकि वो शांति से बैठा है, उसको कुछ न हिलना, न डुलना, न बोलना। क्यों? क्योंकि उसको किसी तरह की अतृप्ति नहीं, किसी तरह की आवश्यकता नहीं, किसी तरह का कोई कर्तव्य शेष नहीं है, इसलिए वो शांत है वहाँ पर, और किसी भी तरह की उसमें हलचल नहीं है। तो वो शांत यहाँ कहाँ है? अब यहाँ पर ये सब चीज़ों पे ध्यान देना कि हम जो कुछ यहाँ उजागर कर रहे हैं, हम शिव के छोटे संस्करण की बात करें। जैसे कि बहुत बड़ी मशीन को समझने के लिए उसके छोटे मॉडल को समझते हैं कि ये इस तरीके से, तो हम पूरे शिव को समझने के लिए इस शरीर को समझ रहे हैं। इस शरीर को जैसे समझ में आता हमको शिव समझ में आ जाएगा। ये सृष्टि स्थिति संहार वो कर रहा है बहुत बड़े रूप में, अरबों बरस में सृष्टि बनती और अरबों बरस में स्थिति उठती, तो ये हमारे जरा कम हजम होती। क्यों? क्योंकि इतना समय हमको लगता है कि हमारे लिए तो 10-20 साल भी बहुत है, लेकिन श्वास की क्रिया जो 24 घंटे में, एक अहोरात्र में 21,600 बार होती है, इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेक्षण कर देख सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए आसान है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसी बड़ी ब्रह्मांड प्रक्रिया का एक छोटा सा स्वरूप, उसको हम देखें। इसमें श्वास जब बाहर निकलती है तो एक अपकेंद्रीय बल पैदा होता है जो क्रिएशन करता है, यानी कि जो रचनात्मक बल है, जो समेटते सांस अंदर लेते हैं, तो ये केंद्राभिमुख बल है या सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिससे हम वापस संहार करते हैं। केंद्र की तरफ जाना और केंद्र से दूर जाना, केंद्र की तरफ जाना, केंद्र से दूर जाना, इस तरह की गति होती है। इसी का नाम सृष्टि स्थिति संहार भी है, इसी का नाम श्वास की गति भी है, अपान प्राण के रूप में। तो जब हम श्वास को बाह्य कुंभक के रूप में द्वादशांत पर रोक देते हैं या अंतर कुंभक के रूप में हृदय में रोक देते हैं, तो उस समय शांता शक्ति का उदय होता है, यानी उस शांत शक्ति का उदय होता है जो शिव की परा शक्ति है या स्वतंत्र शक्ति है, उसका हमको दर्शन होता है। अब दोनों में फर्क देखें, तीसरे और चौथे। वहाँ पे श्वास रुक जाती है, यहाँ पे श्वास रोक ली जाती है, दोनों में फर्क है। वहाँ पर तीसरी धारणा में श्वास अपने आप रुकती है, जैसा हमारा लक्ष्य शिव की तरफ होता है, श्वास की क्रिया अपने आप रुक जाती है। और यहाँ हम श्वास की क्रिया रोकते हैं तब लक्ष्य शिव की तरफ होता है। दोनों में बिल्कुल उल्टा है, लेकिन चूंकि हम श्वास की क्रिया रोकते हैं और तब लक्ष्य शिव की तरफ होता है, इसलिए ये आणवोपाय है, क्योंकि हमने बाहरी साधन का सहारा लिया है। यहाँ पे श्वास को रोकने का साधन जिसका सहारा लिया है, इसलिए ये आणवोपाय के अंतर्गत आती है। और वो चूंकि हमने तो शिव पर ध्यान किया, श्वास अपने आप रुके, वो शांभवोपाय के अंतर्गत आता है। तो ये 4 धारणाएं श्वास से संबंधित है। श्वास प्रतिनिधि रूप से सृष्टि स्थिति संहार का वो कार्य जो शिव सतत करते हैं, वो कार्य हम भी करते हैं, और वो सततता से हमारे भीतर घटित होता रहता है। एक दिन में 21,600 बार। इसी को अजपा जप भी बोलते हैं या अजपा गायत्री भी बोलते हैं। अगर हम इसके प्रति जागरूक हैं कि हम जो श्वास लेते हैं उसके प्रति जागरूक हैं
कि शिव ही ये सृष्टि स्थिति संहार का खेल कर रहा है, तो हम धीमे धीमे उस जप को अपने आप करने लगते हैं। सामान्यतः हम श्वास के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम जागरूक हो जाते हैं कि हम ये जप कर रहे हैं, तो आरंभ में हम जागरूकता से वो जप करते हैं और उसके बाद में वो अपने आप होने लगता है। इसलिए उसको अजपा जप या अजपा गायत्री कहते हैं। तो ये थी श्वास से संबंधित क्रिया। श्वास का सीधा संबंध मन का प्राण से, प्राण का शक्ति से और शरीर से। प्राण पुल है, सेतु है इस शरीर और संसार के बीच में, इस जीव और संसार के बीच में एक सेतु का काम करता है, या कह सकते हैं कि आत्मा को इस शरीर में बांधने का काम प्राण करता है। प्राण एक वो चीज़ है जो एक तरफ इस जड़ शरीर को पकड़े रखता है और एक तरफ वो जीवात्मा को पकड़े रखता है और दोनों को जोड़े रखता है। क्योंकि जीवात्मा और शरीर ठीक वैसे हैं जैसे तेल और पानी। जीवात्मा तेल की तरह है तो शरीर पानी की तरह है। इस शरीर में जीवात्मा को रोके रखना संभव नहीं है, वो उससे तुरंत अलग हो जाना चाहता है। जीवात्मा इसमें रुकने में कोई रुचि नहीं है उसकी, क्योंकि वो तो शिव है, वो किसी बंधन में रहने को राजी नहीं है। लेकिन एक प्राण नाम की शक्ति उन्होंने जो खुद ने शिव ने अपनी ही शक्ति से उत्पन्न करी, वो उसको अपने शरीर में बांधे रखती उस जीवात्मा को। और इसलिए कहते हैं कि जैसे ये प्राण निकलते हैं आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जैसे ये प्राण निकलेंगे आत्मा छोड़ देगी शरीर को, क्योंकि आत्मा तो छोड़ने को सतत राजी है। आत्मा किसी भी तरह से वो रुकना नहीं चाहती, लेकिन प्राण की वजह से जो सेतु है शरीर और आत्मा के बीच में, वो दोनों को बांधे रखता है। प्राण एक हाथ में शरीर को बांधे रखता है, एक तरफ आत्मा को बांधे रखता है। और जब तक वो है प्राण है तब तक ये दोनों एक साथ रहते हैं, जीव शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे ही प्राण जाते हैं आत्मा भी छूट जाती है, क्योंकि दोनों को अब बांधने वाली कोई शक्ति नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आत्मा को शरीर के अंदर रख सके। इसलिए ये चार आरंभिक जो अभी अपन ने देखी, चार आरंभिक जो धारणाएं हैं चारों श्वास से संबंधित हैं। पहली शांभव उपाय, क्यों कि वहाँ पर हम उस शक्ति पर ध्यान देते हैं जो प्रथम स्पंद है, जो ब्रह्मांड की क्रिएशन में या ब्रह्मांड की रचना में जिम्मेदार है। और पहला क्षण जो ब्रह्मांड की रचना, वैसे रचना हम भी कर रहे हैं श्वास के रूप में, जो ब्रह्मांड और रचना के रूप में करता है हम श्वास के रूप में करते हैं। दूसरा ये अपने पढ़ा कि हृदय और द्वादशांत के बिंदुओं पर ध्यान करना, चूँकि ये बिंदु हैं अंतरिक्ष में स्थित बिंदु, इसलिए ये एक भौतिक स्थान है, इन पर ध्यान करना आणोपाय के अंतर्गत आता है। तीसरा भीतर लक्ष्य और बाहर निगाह। उस समय हम श्वास अपने आप रुक जाती, प्राण का हृदय से उत्थान रुक जाता है, अपान का द्वादशांत से उत्थान रुक जाता है, ये अपने आप रुकता है, ध्यान जब केंद्र में होता है, इसलिए वो शांभव उपाय है। और चौथे में हमने स्वयं होके कुंभक रूप से बाहर द्वादशांत में श्वास को रोका या अंदर हृदय में श्वास को रोका। उस समय वो शांता शक्ति उत्पन्न होती है जो आपको कहाँ ले जाती है, सीधे सीधे शिव स्वरूपता तक ले जाती है। इसलिए कहते हैं कि ये जो शक्ति है इसको शिव मुखी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम शक्ति तक पहुँचते हो तुम शिव तक पहुँच जाते हो, क्योंकि शक्ति और शिव में कोई भेद नहीं है। शक्ति के द्वारा हम, शक्ति वो द्वार है जिसके द्वारा हम शिवत्वता का रास्ता आसानी से पार कर लेते हैं। जो शक्ति हमको संसार में धकेलती है वही शक्ति हमको शिवत्वता तक भी ले जाती है। जब हम उस शक्ति को माया की नज़र से देखते हैं तो संसार की तरफ धकेलते हैं, जब उसी शक्ति को हम माया के आवरण से हटके देखते हैं तो वही शक्ति हमको शिवत्वता तक ले जाती है। वही शक्ति हमको केंद्र से दूर ले जाती है और वही शक्ति केंद्र तक ले जाती है। फर्क हमारे देखने का है। जब हम उसको पराशक्ति के रूप में, स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखते हैं तो हमको केंद्र की तरफ ले जाती है, और जब हम उसको माया की शक्ति के रूप में देखते हैं तो हमको केंद्र से दूर ले जाती है। शक्ति एक ही है, रूप दो है। इसलिए जब जो दूर ले जाने वाली शक्ति, इसका एक और नाम है घोर शक्ति या घोर माता।
अब इसके आगे हम दो कुंडलिनियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में हमने आरंभिक रूप से पिछली बार पढ़ा था। एक है अक्रम कुंडलिनी और दूसरी क्रम कुंडलिनी। जब हम कुंडलिनी पर ध्यान करते हैं, जो हमारे मूलाधार में जहाँ हम बैठते हैं, वहाँ पर हम एक त्रिकोण की कल्पना करें। जिस जगह हम बैठते हैं वहाँ एक त्रिकोण की कल्पना करें। उस त्रिकोण के केंद्र में एक शक्ति होती है जो हमारी ब्रह्मांडीय शक्ति है, जिस शक्ति का कोई नाप तोल नहीं हो सकता, इतनी शक्ति है। और वो शक्ति, जैसे हम कहते हैं ना कि यार हम क्या कर सकते हैं, हम तो निर्जीव हैं, हम में इतनी क्षमता थोड़ी कि हम ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं अरे विज्ञान भैरव की बातें हमको कहाँ से समझ में आएंगी, हम तो कम बुद्धि हैं। या हम कई बार अपने आप को अक्षम समझते हैं, है ना। सचमुच में हमारी अक्षमता उस शक्ति के सुप्त स्वरूप की वजह से, वो थोड़ी सी भी अंश मात्र में भी जागृत होती है तो हमारी शक्ति में अजीब अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती है। हम जिसका अंदाज भी नहीं लगा सकते, इतनी तेज वृद्धि हो जाती है शक्ति की। तभी तो कुछ लोग ऐसा कार्य कर जाते हैं जो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। तो ये जो भिन्नता की शक्ति है वो माया है, अभिन्नता की शक्ति है वो परादेवी। तो ये जो कुंडलिनी पर हम जब ध्यान करें मूलाधार पर, और इस तरह ध्यान करें कि बिजली की कौन की तरह सीधे सीधे हमारे ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गई, जैसे बिजली चमकी वहाँ पे और सीधे सीधे पूरी हमारी स्पाइनल कॉलम को क्रॉस करके आई, पीछे रीढ़ की हड्डी पार करके आई और सीधे सीधे बाहर। इसने कोई चिंता नहीं करी कि उसको मूलाधार के बाद में कंध में जाना है और मूल में जाना है और मणिपूरक चक्र में जाना है, हृदय में जाना है और उसको तालु में और कंठ में जाना है और भ्रूमध्य में जाना है और आगे चक्र में जाना है। उसको किसी चक्र की कोई चिंता नहीं, वो सीधे सीधे तड़ाक से आपके शरीर के ऊपर निकल गई। तो इस तरह जब योगी ध्यान करता है कि मेरे मूलाधार से निकलने वाली शक्ति कुंडलिनी बिना किसी औपचारिकता के सीधे सीधे मेरे ब्रह्मांड से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में व्याप्त थी। जैसे छत आप पे खड़े होकर देखें, जब बिजलियाँ चमक रही होती हैं तो वो किसी भी दिशा में जा सकती है, कि किसी भी तरह की डिज़ाइन बना सकती है। उनको किसी तरह की औपचारिकता नहीं होती कि कैसे दिखना है। उसको हम विद्युल्लता बोलते हैं। वो किसी भी रूप की हो सकती है और बिना किसी देरी के वो क्षण भर में समाप्त भी हो जाती है, विलीन भी हो जाती है। उसी तरीके से हमारे मूलाधार से निकलने वाली शक्ति हमारे स्पाइनल कार्ड से सुषुम्ना से होते हुए सीधे सीधे सिर से बाहर, यहाँ पर वो किसी तरह का औपचारिकता नहीं करती, इसलिए हम इसको अक्रम कुंडलिनी बोलते हैं। ये किसी क्रम की परवाह नहीं करती। अब इस संदर्भ में हम इन 3 शब्दों को यहाँ पढ़ेंगे। हिंदी में बहुत ज़्यादा स्पष्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए जो तुलनात्मक जो शब्द हैं वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। 3 शब्द हैं यहाँ पे, एक राशनल, एक इर्राशनल और एक नॉन राशनल। 3 शब्द हैं, है ना। अंग्रेजी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ देखें कि कितने सुंदर तरीके से 3 शब्द, जैसे हमने एक बार पहले भी 3 अंग्रेजी के शब्द पढ़े थे, इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। दोनों में बहुत फर्क, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में बहुत फर्क है। ऐसे ही यहाँ पे इर्राशनल और नॉन राशनल में बहुत फर्क है। इनकी तुलना हम ये कर सकते हैं राशनल यानी सांसारी जीव, इर्राशनल यानी जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं शेख चिल्ली या मुंगेरी लाल के सपने, है ना, जो बिना सिर पैर की बात कहता है, जो यहाँ पर आके भिखारी और बोले मैं कलेक्टर हूँ, या बड़ी बड़ी बातें करें, या आप कह दो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जबकि हम मालूम है कुछ नहीं कर सकते तुम, और ना वो करता है, न करने का प्रयास करता है, खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं हम इर्राशनल, जो तर्कविहीन वितर्कित बात करता है या जो तर्क से परे की बातें करता है, जो ऐसी बातें करता है जो वास्तव में संभव नहीं है। राशनल का हिंदी में जो शब्द है वो है तर्क सम्मत। राशनल है ना तर्क सम्मत।
यानी जब जीव हैं हम लोग, जो भी विज्ञान पढ़ते हैं वो तर्क सम्मत विज्ञान पढ़ते हैं। हम बिना तर्क के कोई मानते नहीं। जैसे हमने कहा कि भगवान है, तो बोले बताओ कैसे है। हर चीज़ में हम तर्क रखते हैं। हम कहते हैं कि कल हम तुमको रुपए दे देंगे, तो पूछेगा कहाँ से लाओगे। हर चीज़ में हम एक तर्क रखते हैं सामने, और हमको जब हम तार्किक चिंतन करते हैं और तो किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। जब हम पहुंचते हैं कि वहाँ पे चले जाएंगे, तो फिर वहाँ जाने के लिए साधन करेगा, उस साधन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, पैसे हो गए तो वो टिकट कहाँ से मिलेगा। यानी इन सब चीज़ों को हम तर्क सम्मत रूप से एक निर्णय पे पहुंचते हैं और उसके बाद में हम क्रिया करते हैं। तो वो राशनल है, एक सांसारिक व्यक्ति की क्रिया। एक इर्राशनल होती है, जो पागलपन की क्रिया बोलते हैं, शेख चिल्ले की क्रिया बोलते हैं, है ना। वो जो बोलता है कि बस मैं कल जा रहा हूँ वहाँ पे, विदेश जा रहा हूँ, हमको मालूम है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो जो इर्राशनल का मतलब होता है कि जो हवाबाजी बोलते हैं, जो वितर्क बोल सकते, कुतर्क बोल सकते, जहाँ पर कि बिना सिर पर की बात है, जब किस तरह हम उसको हमारे गले नहीं उतरती की बात है। लेकिन एक शब्द है नॉन राशनल, ये पूर्णतः आध्यात्मिक शब्द है। नॉन राशनल शिव ही हो सकता है। शिव ही हो सकता है जो पहले चित्र बना दे और रंग को बाद में ढूंढेगी कहाँ रखें, क्योंकि उसके लिए क्रम की कोई बंधन नहीं है। वो किसी भी बंधन से मुक्त है। वो पहले कविता कागज पे लिखेगा, फिर बाद में सोचेगा, उसकी मर्जी, क्योंकि वो परम स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता में कोई भी सेंध नहीं लगा सकता, ना कोई उसकी स्वतंत्रता पे बांध सकता है कि तुम इसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो बांधोगे वो भी उसी से आएगा। क्योंकि संसार में किसी भी वस्तु का स्रोत एक ही है और वो है शिव। तो उसको बांधने के लिए अगर तुमने कुछ बंधन लाए भी, तो उस बंधन का नाम भी शिव है, तो फिर बांधोगे कैसे उसको। उजाले को क्या हम बांध सकते हैं किसी उजाले की चादर से? वो शिव तो प्रकाश स्वरूप है और उसको बांधने वाला भी प्रकाश रूप ही है। फिर हम कहेंगे नहीं हम इसको भी बांध देंगे, लेकिन जितने भी बंधन लगाते चले जाओगे उसके पीछे सतत शिव ही शिव होगा। इसलिए उसके लिए कोई क्रम का बंधन नहीं है। वो कुछ भी किसी भी क्रम में कर सकता है। उसके पीछे मैथमेटिक्स भी है, गणितीय रूप से भी सिद्ध है कि जो शून्य आयाम है वो हम लगातार, जो हमारे तंत्र शास्त्र में उसको शून्य या महाशून्य या शून्याति शून्य कहा जाता है शिव को। उसके पीछे भी यही रहस्य है कि वो शून्य होने की वजह से किसी भी क्रम से मुक्त है। वो एक होता तो भी क्रम का अधीन होता, वो दो होता तो भी क्रम का अधीन होता। आप इसी से उदाहरण देखिए कि हमारे ऋषियों को ये बात कितनी अच्छी से समझ में आई थी कि उन्होंने द्वैत का विलोम अद्वैत रखा। द्वैत का विलोम एकेश्वर नहीं रखा कि एक ईश्वर है बाकी कुछ नहीं, वो भी नहीं रखा। उन्होंने कहा अद्वैत, वो दो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कब कहा कि वो एक है। उन्होंने एक का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि एक फिर सीमा हो जाती है, एक सीमा हो जाती है, दो भिन्नता हो जाती है, एक सीमा हो जाती है, लेकिन उन्होंने उसको शून्य कहा, परमेश्वर को। और वो शून्य, वहीं से नकारात्मकता शुरू होती है, वहीं से सकारात्मकता शुरू होती है। पॉजिटिव सीरीज 1 2 3 4 5 भी वहीं से शुरू होते हैं। नेगेटिव सीरीज -1 -2 -3 ये भी ऋणात्मक उधर से शुरू होते हैं। वो दोनों को अपने में समाये हुए हैं। सज्जनता भी समाये हुए है, दुर्जनता भी अपने में समाये हुए, दूरी भी अपने में समाये हुए, पास भी अपने में समाये हुए, उजाला अपने में समाये हुए तो अंधेरा भी अपने में समाये हुए। इसलिए वो केंद्र बिंदु है इस संसार की समस्त ऋणात्मकता का भी और समस्त धनात्मकता का भी। यानी वो केंद्र बिंदु है भविष्य का भी और भूत का भी। वहाँ पर आके सभी धाराएं मिल जाती। वहाँ पे न तो भूत है न भविष्य है, और इसीलिए कोई क्रम नहीं है। क्रम तब हो सकता है जब वो समय के अधीन हो, जब उसको करने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर ये काम 3 सेकंड में होगा, फिर चौथा सेकंड में ये काम होगा। लेकिन वहाँ समय है ही नहीं ना, वो समय के अधीन हो ही नहीं सकता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर
वो शून्य आयाम है, वहाँ समय का बंधन नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसको महाकाल कहा, गुरु नानक देव ने उसको अकाल कहा। इसके पीछे यही सीधा सीधा तर्क है कि अकाल या महाकाल वही जो कालों से परे है, अकाल यानी जो काल के बंधन से परे है, इसलिए वो नॉन रैशनल है, जो तर्क से परे है। इसके लिए हिंदी में कोई सीधा एक शब्द नहीं है, लेकिन नॉन रैशनल का मतलब होता है कि तर्क से परे है। उसको आप किसी तर्क से नहीं बांध सकते। आप कहो कि भगवान बताओ, हाथ में लाके बताओ, वो हाथी तो भगवान है, तुम्हारे देखने वाले की आंखें भी भगवान है, और वो देख कौन रहा है? उस आंखों से देख, आंख तो एक इंस्ट्रूमेंट है, करंट, उसको देख कौन रहा है? आप झाड़ू लगाना चाहेंगे तो पहले संकल्प लेंगे कि मेरे को झाड़ू लगाना है, फिर ढूंढेंगे कि झाड़ू कहाँ रखी है, फिर उस संकल्प को कार्य रूप देने के लिए उस झाड़ू से फिर ये तय करेंगे इधर से उधर लगाना है, उधर से इधर लगाना है, लेकिन उसके बाद में आप ये करेंगे। अब आपको निश्चित रूप से उस क्रम को फॉलो करना पड़ेगा, उस क्रम का के अधीन चलना पड़ेगा। इधर से झाड़ू लगाना है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। लेकिन शिव के लिए किसी भी क्रम का बंधन नहीं है, इसलिए वो नॉन रैशनल है। हम कहते हैं एक झाड़ू लगाने वाला आया, उसने इधर से एक झाड़ू मारी, फिर उधर चला गया, उधर से एक झाड़ू मारी, फिर बीच में से ऐसा करने लगा, तो हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल, यानी वो बेवकूफ़ है, उसको झाड़ू लगाते आती नहीं, वो इर्रेशनल है, उसने अपने काम को बिगाड़ दिया। हम चाहते थे कि ढंग से झाड़ू लगा ही नहीं पा रहा है, वो कभी इधर से उधर करता है, कभी उधर से इधर कर देता है। वो नॉन रैशनल नहीं है, वो इर्रेशनल है, यानी वो गलत है, उसको आता नहीं झाड़ू लगाते कैसे कर, क्योंकि हम क्रम से बाहर जा ही नहीं सकते। जब तक हम जीव हैं हमको उस क्रम का सम्मान करना ही पड़ेगा। हम अगर सोचें कि पहले हम PhD कर लें फिर KG 1 में भर्ती हो जाएंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमको एक क्रम का पालन करना ही पड़ेगा। उस क्रम के बगैर हमारी कोई गति नहीं है। लेकिन शिव के लिए ऐसी कोई बंधन नहीं है। क्यों नहीं है बंधन? क्योंकि वो सर्वोच्च ज्ञान भी उससे निकला है और सबसे छोटे से छोटा ज्ञान भी उसी से निकला, और वो समय से परे है, इसलिए किसी तर्क से भी परे है। आप उसको तार्किकता से नहीं बांध सकते। ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है, हम बार बार समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे बोध के स्तर पर उतरना बहुत जरूरी है कि शिव तर्क से परे, वो नॉन रैशनल है, वो इर्रेशनल नहीं है, वो रैशनल भी नहीं है, वो नॉन रैशनल है, यानी वो किसी तर्क से पड़े। वो न तो तार्किकता से उसको समझा जा सकता है, न कुतर्क से समझा जा सकता है। उसको अगर समझा जा सकता है तो तर्क से परे जाके समझा जा सकता है, एहसास के रूप में उसको समझा जा सकता है। इसलिए इनके इन शब्दों का बहुत महत्व है। जैसे हमने पहला होता है इंटरेस्टेड, जिसमें हमारी रुचि है, अनइंटरेस्टेड हमारी कोई रुचि नहीं, लेकिन डिसइंटरेस्टेड बड़ा रोचक शब्द है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि परिणाम में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं निष्पक्ष रूप से देखूंगा। ना क्रिकेट का मैच हो रहा है, एक तरफ से न्यूजीलैंड खेल रही, एक तरफ से इंग्लैंड खेल रही, क्रिकेट में हम इंटरेस्टेड हैं, देखेंगे, लेकिन रिजल्ट में हम डिसइंटरेस्टेड हैं। कोई भी जीते हमको क्या फर्क पड़ता है, हम डिसइंटरेस्टेड हैं। और डिसइंटरेस्टेड होना आध्यात्मिक, मैंने हम जो कुछ भी कर रहे हैं परिणाम जो भी हो, लेकिन अगर मान लो भारत और पाकिस्तान खेलते तो हम क्या डिसइंटरेस्टेड हो पाते? तब हम इंटरेस्टेड रहते हैं। फिर कहते फिर अनइंटरेस्टेड क्या हुआ? जिसको क्रिकेट में रुचि नहीं, वो अनइंटरेस्टेड है। खेला करो तुम, पता नहीं क्या क्या करते हो, वो जाता ही नहीं देखने को, और तुम्हारी न्यूज़ भी नहीं सुनता, उसको कोई लेना देना नहीं कि कौन जीत रहा है, क्योंकि उसको क्रिकेट से कोई रुचि ही नहीं है, तो ही इज़ अनइंटरेस्टेड, उसको कोई रुचि नहीं है। लेकिन रुचि और अरुचि से अलग एक है डिसइंटरेस्ट, जिसका मतलब होता है कि उसको रुचि तो है, खेल में रुचि है, शुद्ध खेल में रुचि है, उस खेल के परिणाम में उसकी कोई रुचि नहीं है। मेरे को शुद्ध खेल क्रिकेट में अगर रुचि है, क्रिकेट अच्छा देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, कौन जीते हारे तो मुझे कोई खास उससे सरोकार नहीं है। वो व्यक्ति क्रिकेट देखने वाला शिव है, उसके हृदय में शिवत्व होता है। क्रिकेट देखने वाला शिव वो है जो कोई भी पार्टी जीते उसको अच्छा खेल से मतलब है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन जीत रहा है, वो उस जगह पर डिसइंटरेस्टेड है। और एक अनइंटरेस्टेड वो है जिसको खेल से ही रुचि नहीं है, कोई मायना नहीं उसको,
लेकिन इंटरेस्टेड वो है जिसको परिणाम में रुचि है। इसलिए अगर हम संसार के खेल को देखते हैं तो एक रुचि तो हो हमारी, लेकिन परिणाम में रुचि न हो, वही शिवत्वता हमारे भीतर पैदा होती है जब हम संसार के परिणामों के प्रति डिसइंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें हमारी ये रुचि नहीं होती कि क्या हो। परीक्षा देते वक्त हम पहले नंबर पे आएँ, दूसरे में नहीं आ जाएं, दूसरे पे आएँ, तीसरे में नहीं आ जाएं, ये हमारा स्वार्थ होता है। प्रयास करें हम उसके लिए पहले पे आ जाएं, लेकिन परिणाम में हमारी कोई ज़्यादा रुचि न हो, उस जगह हम डिसइंटरेस्टेड हों, यही शिवत्वता है। शिवत्वता को हम जब तक हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण से नहीं समझेंगे तब तक हम न तो क्रम अक्रम कुंडलिनी को समझ सकते हैं, न हम ये समझ सकते हैं शिव का स्वरूप कैसा होगा। शिव के स्वरूप को समझना है तो हमको हमारे दैनिक उदाहरणों से समझना चाहिए। जब तक हम इन शब्दों से समझने के प्रयास करते हैं, जैसे अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमको शिव का स्वरूप को समझाते हैं। शून्य अपने आप में बहुत विलक्षण है, इससे विलक्षण कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपकी गिनती 1, 2, 3 से लेकर अरब खरब कहीं तक भी लेके चला जाओ, शून्य का गुणा करते ही सारे सिमट के जीरो हो जाते। लिया शुगर फ्री 2। तो शून्य अपने आप में अति विलक्षण अवधारणा है, जहां पर कि सबसे पावरफुल अगर कोई है अंक तालिका में तो शून्य। वो गुणा कर लो आप किसी भी चीज में उसका, चाहे कितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी धनात्मक संख्या हो, आपने जैसे ही उसका गुणा करा वो जीरो पे आके टिक जाता, सारी संख्या सिमट के जीरो हो जाती। बाकी कोई संख्या में कोई संख्या का गुणा करो, कुछ ना कुछ तीसरा निकल आएगा, लेकिन जीरो का गुणा करते ऐसे सब कुछ जीरो हो जाता है। शून्य का गुणा करो वो शून्य हो जाता है। इसलिए शून्य शून्याति शून्य कहा है। वास्तव में शून्य भी हमारे ऋषियों की देन। गणित की तालिका में शून्य भारतीय ऋषियों ने दिया, और शून्य से बड़ी कोई अवधारणा नहीं हो सकती गणित के अंदर। कितना महान शून्य का गणित है। तो वो गणित हमको वही गणित समझाता है अक्रम कुंडली, कि शून्य ही अक्रम कुंडली भी है, क्योंकि वो बिना किसी क्रम के सीधे, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी इस बात की चिंता की कि सिर पे पहले गई कि नीचे पेट में गई, पहले कि हृदय में गई कि तालु में गई, बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे सीधे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। जब हम इस तड़ाक फड़ाक के दिमाग में कल्पना करते हैं कि हमारे आबूल आधार से निकल के सीधे तड़ाक से निकल गई वो, उस समय हमारे हृदय के अंदर रोमांच पैदा हो सकता है, एकाएक रोंगटे खड़े हो सकते हैं, एकाएक शरीर काँप सकता है, और उस समय हमको अपनी विहंगमता का क्षण भर में एहसास हो सकता है। अब हम थोड़ा सा फिर उन 3 शब्दों में एक चीज और समझने लायक है, जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, उस ज्ञान अर्जन की क्रिया में भी ये तीनों शब्द बहुत अच्छी तरह आते हैं। एक हमको एक सांसारिक ज्ञान लेना है, एक व्यक्ति को इंजीनियर बनाना है, तो वो ज्ञान पक्का राशनल होता है, तर्क सम्मत। क्योंकि कोई भी आपको साइंस की किताब ऐसी नहीं मिलेगी जब कुछ तो भी पढ़ा देगी, उसका हर जगह तर्क से एक प्रूफ देगी। गणित भी पढ़ेंगे तो हम राशनल पढ़ते हैं, मैकेनिक्स पढ़ेंगे या कुछ भी, कोई से भी इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो एक राशनल तरीके से है ना, जिसे एक क्रमबद्ध तरीके से हमको ये समझाएगा, तो ज्ञान राशनल ज्ञान है, जिसको हम यहाँ अध्यात्म में सांसारिक ज्ञान। एक इरेशनल ज्ञान है जो बिना सिर पैर का ज्ञान है। अगर हम किसी को ऐसा कहें कि यार हमने आज फ्रिज में रखा कुछ, फ्रिज तो बढ़िया था लेकिन चीज़ें गर्म हो गई, आपका तो फालतू की बातें कर रहा हूँ, उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, ये ज्ञान हमारे हजम ही नहीं होगा, हमारे दिमाग से टकरा के वापस चला जाएगा। बोलेंगे नहीं, तुम कुछ, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में गलती है, तुम बोल गलत रहे हो, क्योंकि तो मेरी उम्र तो 30 साल है, मेरा बच्चा 28 साल का था, लेकिन फालतू की बात है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इरेशनल बातें हो सकती, वो ज्ञान शेख चिल्ली ज्ञान है। लेकिन तीसरा है नॉन रैशनल नॉलेज, जो आज हम यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं आश्रम में, वो नॉन रैशनल, जो तर्क से भी एक कदम आगे है,
हम तर्क को अतिक्रांत कर जाते हैं, ट्रांसेंड कर जाते हैं, तर्क की सीमा को लांघ जाते हैं, तर्क के बाहर कूद जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो तर्क से सिद्ध किया जा सकता है ये उसके भी आगे है। तर्क से हम शास्त्र को सिद्ध कर सकते हैं, परमेश्वर का एहसास तर्क से आगे का है। तो ईश्वर के एहसास की हम बात करते हैं, जब हमारे बोध की बात करते हैं, तो हम ये बात जब नॉन रैशनल ज्ञान की बात करते हैं तो ये ज्ञान इंट्यूटिव नॉलेज है या अस्तित्वगत ज्ञान है। ये ज्ञान कहाँ से आया? सारा ज्ञान संसार का बाहर से 5 इंद्रियों से आया, या तो आँख से आया, नाक से आया, ज़ुबान से आया, त्वचा से आया, कान से आया। आपने मुझे कुछ कहा, मेरे को ज्ञान मिल गया। मैंने कुछ देखा, मेरे को ज्ञान मिल गया। मैंने सूंघा, आँख मीच के कह दिया हाँ गुलाब का फूल है, मुझको ज्ञान मिल गया। मैंने चखा, वाली आँख मीच के चखा, मैंने बता दिया ये मीठा है। तो जो ज्ञान मिल रहा है बाहर से आ रहा है, ये 5 इंद्रियों से आ रहा है, ये रैशनल नॉलेज। लेकिन एक नॉन रैशनल नॉलेज कहाँ से आता है? वो बोध से आता है, आपके भीतर से पैदा होता है, क्योंकि आपके भीतर ज्ञान का भंडार है, क्योंकि बाहर का सारा ज्ञान उसी ज्ञान से तो निकला है। इसलिए वो ज्ञान का भंडार हमारे भीतर अखूट भंडार है हमारे ज्ञान का, और उसमें से जब वो अपने आप आता है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कहाँ से आया। इसको बोलते हैं इंट्यूजन। कभी कभी कहते हैं ना, मेरे को अंतर प्रेरणा हुई और मैंने ऐसा किया और ऐसा हो गया। और अंतर प्रेरणा क्या जीवन में बहुत महत्व है, आप उसको तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। मैंने अपने जीवन में महसूस किया, एक बार हम गलत रास्ते पर चले गए रात में, और अंतर प्रेरणा हुई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ के लक्षण ऐसे नहीं बाहर से दिखाई दे रहे थे, पर कुछ अंतर प्रेरणा हुई। और मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखा। हमने दोनों ने आंखों में तय करा कि रास्ता ठीक नहीं है। मैंने कहा पलट ले, लेकिन हम जैसे ही पलटे हमारे ऊपर हमला हो गया। लेकिन योग से हम पलट चुके थे। गोफरों से पत्थर, चारों तरफ से पत्थरों की बरसात, एक हेडलाइट भी टूट गई, और उस सब के बाद हम सुरक्षित, क्योंकि हम पलट चुके थे। थोड़ा और आगे जाते तो मालूम पड़ा कि थोड़े आगे जाने के बाद में पीछे से पेड़ अड़ा दी जाते। वो नक्सलियों का एरिया था, और उस जगह हम गलती से फंस गए थे आंध्र प्रदेश में, और रात के समय गलती से चले गए थे। लेकिन एक अंतर प्रेरणा ने हमको कुछ कदम दूर पे रोक दिया, और हम उस समय अपने और अपने परिवार की जीवन रक्षा करने में सफल हुए। यह अंतर प्रेरणा थी, कोई रैशनल नॉलेज नहीं था इसमें, क्योंकि तर्क से ज्ञान नहीं आया था बाहर से। अगर तर्क से ज्ञान आता तो हम जाते क्यों उस रास्ते? कोई तार्किकता नहीं थी उसकी, कोई रैशनल नहीं था। कोई पूछे कि क्यों, कैसे पलटे, कैसे समझ में आ गया तुमको कि आगे कुछ खतरा है? परमेश्वर को जीवन की रक्षा करना थी, तो वो हमारे भीतर वो ज्ञान अपने आप उदित हो गया कि कुछ गड़बड़ है रास्ता, पलट जाओ। और हमने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, धीरे से रिवर्स करके पलटाने की कोशिश ही कर रहा था कि बुरी तरह से हमला हो जाएगा, लेकिन वो पलटाने का उपक्रम शुरू हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत पलटा के गाड़ी भगा ली। किस तरह हम सब लोग बच गए। गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हम बच गए। ये अंतर्बोध है या इंट्यूटिव नॉलेज है या हमारा अस्तित्वगत ज्ञान है, जो हमारे भीतर है ही, वो बाहर से नहीं आया। वो नॉन रैशनल नॉलेज है, इसको हम बाहर से नहीं ला सकते, किसी को सिखा नहीं सकते आप नॉन रैशनल नॉलेज को। और हम उसी के ये अनुग्रहात्मक जितनी क्रिया हैं विज्ञान भैरव की, जो विज्ञान भैरव की धारणाएं हैं, ये आपके नॉन रैशनल नॉलेज को उकसा रही है कि आपके भीतर जो ज्ञान का भंडार है उसी में से आपको पैदा करना है ईश्वर का ज्ञान, उसी में अपनी श्वेतता का एहसास लाना है, उसी से जानना है कि शिवोहम। बाहर से तुमको हम 50 बार चिल्ला के कान में लाउड स्पीकर से चिल्लाएं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं शिव। लेकिन जिस वक्त अंदर से ये ज्ञान आएगा नॉन रैशनल तरीके से, बिना तर्क के, तर्क विहीन, तर्क से परे, तब हमको समझ में आएगा कि मैं शिव, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। ये तभी समझ में आएगा जबकि वो हमारे भीतर की सुषुप्त कुंडलिनी जागेगी, वो सोई हुई कुंडलिनी, सोई हुई शक्ति जागेगी। वो बम जो बिल्कुल इतना सा दिख रहा है, लेकिन उसमें जो असीम शक्ति है वो शक्ति जागेगी। तब हम जान पाएंगे कि ये कितनी शक्तिशाली चीज़ है।
अन्यथा हम उसको जेब में लेके घूमे, हमको मालूम ही नहीं। हम भी उस कुंडलिनी को लेके पैदा हुए जब से घूम ही रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम एक ऐसे शक्ति के स्रोत को लेके घूम रहे हैं जो संसार में आपको सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा कर सकता है, जो समस्त ज्ञान का आधार है। आप कहेंगे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो कैसे लिखी होगी? उन्होंने तो ऐसी लिखी जैसे वो चश्मे से देखते जा रहे थे, सब उनके सामने हो रहा है, उन्होंने लिखी। वो तो कब की निकल चुकी थी, त्रेतायुग की कहानी थी, लेकिन उन्होंने उसको कैसे लिखी जैसे अभी देखते हैं। वो ज्ञान कहाँ था? वो ज्ञान उनकी अंतर प्रेरणा में था। ऋषि उपनिषद लिखते हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कि मैंने लिखी, इसका राइटर मैं हूँ, इसका ऑथर मैं हूँ। उन्होंने उपनिषद लिखी किस रूप में? श्रुति के रूप में। श्रुति का मतलब होता है हमने जैसा सुना लिखा। कहाँ से सुना? उसी अंदर से आने वाली आवाज़, अंतर चेतना की आवाज़ से सुना तो लिखा। वो अंतर चेतना की आवाज़ क्या है? वही नॉन रैशनल नॉलेज, वो भी ये नॉन रैशनल नॉलेज जो तर्क विहीन ज्ञान है, तर्क से परे का ज्ञान है, कुतर्की नहीं, तर्क से परे का ज्ञान है। वो ज्ञान आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर है, सिर्फ जरूरत है उसको जगाने की। वो जब नॉन रैशनल नॉलेज जगता है तो कुंडलिनी जाग जाती है, या कुंडलिनी जाग जाती है तो आपके बोध का ज्ञान, जो अपने आप प्राप्त होने वाला ज्ञान, जो आपके अंदर ऑलरेडी है, उस ज्ञान को आप जान जाते हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात समझने लायक है। जब हम इन धारणाओं को पढ़ें, हम कहेंगे क्या होगा? कभी कभी ऐसा बोलने लगता है कि ये सांस पर ध्यान करो, अब इस पर ध्यान करो, अब इस पर ध्यान करो, ये बाहरी कुंभक है, भीतरी कुंभक है, ये प्राण है, अपान है, उदान है, इनसे क्या होगा? कभी कभी हम इस तरह से उदासीन भावना आने लगती। कभी कभी यार पता नहीं, ये पढ़े तो जा रहे हैं लेकिन क्या इससे होगा क्या? तो जो होगा वो हमको जानना जरूरी है कि इससे हमारा ये जो तर्क विहीन ज्ञान है, तर्क से परे का ज्ञान पैदा होगा, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। हमारे भीतर एक इंट्यूटिव पावर है जिसको हम कहते हैं अस्तित्वगत ज्ञान है, जिसको लेके हम आए हैं। कहाँ से लाए हैं? पिछले जन्म से नहीं लाए हैं, इस जन्म में भी नहीं लाए हैं। जब हम धरती पर आए हैं, करोड़ों जन्मों पहले आए होंगे, तब लेके आए थे, और ये हमारे साथ ही रह सकता है, इसको कोई नहीं छीन सकता। चाहे आपके सिर पे कोई लठ मार दे, आपसे ये ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज कोई नहीं छीन सकता। सब धन छीन सकता है, ये ज्ञान कोई आपसे नहीं छीन सकता, क्योंकि ये आपका स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ज्ञान मार्ग इसको कहते हैं। क्यों? कि आपके ये जो वास्तविक ज्ञान को, ये नॉन रैशनल नॉलेज को ये खोल देता है, ये आपका स्वरूप का उजागर कर देता है, या आपके अंदर के वास्तविक सत्य को निरूपित कर देता है, और आप जान जाते हो कि मैं कौन हूँ। क्योंकि ये ज्ञान आपकी अपनी बपोती है, अपने बाप का अधिकार है इसको, क्योंकि आपसे कोई ले नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व है। तो हमारा ये अक्रम कुंडलिनी हमको तभी समझ में आएगी कि जब हम ये समझ पाएँ कि नॉन रैशनल नॉलेज क्या है। ये एकाएक होती है, लेकिन इसके आगे है क्रम कुंडलिनी, जो रैशनल कुंडलिनी कहते हैं। ये क्या करती है? मूलाधार से निकली। ये उन लोगों के लिए, अब ये आणोपाय है, ये शाक्तोपाय है, ये शांभवोपाय था, जो एकाएक तड़ से ऊपर निकल गई थी, बिजली के कौन की तरफ। लेकिन ये कैसे निकलती है? जैसे हमने दीपावली पर अनार जलाया होगा, वो पहले धीरे से थोड़ा थोड़ा ऊपर उड़ता है, फिर तेज उड़ता है, फिर तेज उड़ते उड़ते बहुत तेज़ी से ऊपर उड़ जाता है। हाँ, ये हमारी कुंडलिनी कुछ इसी तरीके से उठती है, धीरे धीरे उठती है। मूलाधार से उठती है, स्वादिष्ठान पे, फिर मणिपूरक पे, हृदय चक्र पे आती है, फिर तालुकंठ तक आती है, और ऐसे धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक आ जाती है, और फिर ऊपर चल के अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यहाँ पर ब्रह्मरंध्र शक्ति और व्यापिनी के रूप में, वो आगे शक्तियों के स्वरूप हम आगे जब पढ़ेंगे समझ में आएगी उतनी। तो इस तरीके से अंदर से उठने वाली कुंडलिनी मूलाधार से निकलने वाली ब्रह्मरंध्र से निकलती है, लेकिन ये क्रम से निकलती है। ये सबसे पहले निकलेगी तो स्वादिष्ठान चक्रों को भेदेगी, तो उसके बाद में मणिपूरक चक्र को भेदेगी। इस तरह से एक एक चक्र का भेदन करते हुए जब ये ऊपर उठती है ये कुंडलिनी, इसी का हम अंतर चेतना में सबसे पहले ध्यान करते हैं पूरा इसका। जब इसका ध्यान करते हैं मन पर नियंत्रण करके इसका जब ध्यान करते हैं तो वो चीज़ ऊपर उठती है धीरे धीरे। ये उन लोगों के लिए है जो एकाएक उस तड़ित की तरह कुंडलिनी का ध्यान नहीं कर सकते, वो फिर क्रम कुंडलिनी का ध्यान करते हैं। ये शाक्तोपाय है।
ये क्रम कुंडलिनी में एक निश्चित क्रम है, ये राशनल कुंडली बोलेंगे इसको, कि ये एक एक करके चक्रों का भेदन करेगी और इसमें बिना किसी क्रम के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के फटाक से ऊपर निकलेगी। और यही हमारा जो नॉन राशनल या तरक्की के परे का ज्ञान है, वही वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है। कई लोग जो कुतर्की होते हैं वो आपको निश्चित रूप से तर्क में हरा देंगे। आश्रम जाते हो क्या मिला वहाँ पे, आप बोलने में कमज़ोर पड़ जाओगे, निश्चित पड़ जाओगे। क्यों? कि वो आप बोलना चाहोगे बहुत कुछ पर बोल नहीं पाओगे, क्योंकि हमको जो कुछ यहाँ हम फील करते हैं, जो हमारे भीतर एक आनंद महसूस करते हैं, स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, जो जीवन जीने की कला हमको समझ में आती है, उसको शब्दों में बयां करें तो कैसे करें? हम कहेंगे मिलती है, तो बोले कैसे मिलती है? फिर आप एक ही जवाब दोगे, आप एक बार आके देख लेना है। लेकिन जो कुतर्की वो आएगा भी नहीं, और आ भी गया तो दूसरी बार नहीं आएगा। कारण क्योंकि उसके भीतर हिलोरे लगा रहा है खाली राशनल या इर्राशनल नॉलेज। जब तक हम इसके बाहर नहीं आते, विज्ञान की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ ज्ञान की सीमा शुरू होती है, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, विज्ञान की सीमा के बाहर है। ये शून्य पर टिकी जो सभी का केंद्र है। जब तक हमको ये बात नहीं समझ में आती तब तक हम परमेश्वर की बात करें, खाली द्वैत की बात कर सकते हैं। अद्वैत बात करने में बहुत कम है, महसूस करने में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अंदर का ज्ञान है, अपने आप जो हमारी वास्तविक पहचान है, उस पहचान को उजागर करने का ज्ञान है। इसमें बाहर से आने वाली कोई चीज़ उतनी सहायता नहीं करेगी। बाहर से आने वाली चीज़ इंस्ट्रूमेंटल हो सकती, जैसे कि एक रसगुल्ले का पैक डब्बा है तो उसमें चाकू से काटा, तो चाकू मिठास पैदा नहीं करती, चाकू अंदर रसगुल्ला भी पैदा नहीं कर रही, चाकू अंदर शक्कर भी नहीं डाल रही, लेकिन उस चाकू से इतना फायदा हो गया कि आप रसगुल्ला आप उठा के खा सकते हैं। ऐसे ही हम जितनी यहाँ विधि धारणाएं हैं, इनका ये फ़ायदा है, इंस्ट्रूमेंटल यूज़ कर सकते हैं। ये धारणाएं, ये विधियाँ हमारे उस नॉन रैशनल नॉलेज को या हमारे अंतर्निहित ज्ञान को उजागर कर देती है। ये अंतर्निहित शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। ये ज्ञान अंतर्निहित है, जो हमारे भीतर जन्मजात अंतर्निहित है, जिस ज्ञान से हम कभी जुदा हुए ही नहीं। बाहर से आने वाला ज्ञान, इस जन्म में आप डॉक्टर, अगले में इंजीनियर, अगले में चपड़ासी बन सकते हो, और हर बार अलग ज्ञान मिलेगा, क्योंकि सांसारिक ज्ञान पर आधारित ये हमारे पद हैं। लेकिन जो अंतर्निहित ज्ञान है वो हर बार हर जगह है। फ़र्क है खाली ये कि कभी हमने उसका उपयोग ही नहीं करा, जीवन में ऐसे कैसे निकल गए। ये तो वैसा हुआ, जिंदगी भर भीख मारी, भीख मांग के खाया, पता नहीं था कि घर में सोने का भंडार रखा हुआ। मरते मरते देखा अलमारी खुली, अरे बाप रे, जिंदगी भर तो मैं भूखा मरा, और ये क्या, अलमारी में तो सोना ही सोना रखा हुआ। मैंने खोलने की कोशिश ही नहीं करी, देखा ही नहीं, मैं तो समझा पत्थर पड़ा अंदर, और अंदर निकला सोना। वही स्थिति हमारी हो सकती कि हम इस जीवन को मात्र इस तरीके से जीते हुए निकल जाएं, कुछ भी नहीं मिले हाथ, लेकिन मरते मरते एहसास जरूर होता कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी। वो गलती आज समझ में आ जाती है तो परमेश्वर की, इसी को बोलते शिव की कृपा। आज समझ में नहीं आती है तो हमारी दुर्भाग्य। आज इतना ही। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण।